अहम खबर सबसे पहले बुलेटिन में कि पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान तीनों मिल बैठने जा रहे हैं। पाक, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बीजिंग में मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज चीन जाएंगे। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी 20 मई को चीन पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में तीनों मुल्क बाहमी तिजारत के फ़रोग़ और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख़याल करेंगे। पाक भारत तनाज़े के बाद खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसहाक डार चीन के वज़ीर खारजा वांग यी की दावत पर बीजिंग रवाना होंगे। दोनों वज़ीर खारजा अमन व इस्तेहकाम समेत इलाकाई सूरत हाल का जायजा लेंगे। पाकिस्तान ने हमले की पेशगी इतला का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान को मुश्तबा मकामात पर हमलों से आगाह किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि वो नहीं जानते कि जयशंकर ने यह सब किससे बताया। एक सवाल पर इसहाक डार ने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद कुछ मुल्कों ने पाकिस्तान से कहा कि अब भारत पंच लगाएगा। पाकिस्तान ने जवाब में इन ममालिक से कहा कि भारत ने पंच लगाया तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। पाकिस्तान तैयार था। हरकत में तब आया जब नूर खान एयर बेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसहाक डार ने एक बार फिर कहा कि सीज फायर के लिए पहला फोन 10 मई को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का आया था, जिन्होंने बताया कि भारत सीज फायर पर तैयार है। इसहाक डार ने कहा कि भारत आज तक पहलगाम वाक़े का सबूत देने में नाकाम है। इसका सारा बयानिया झूठ पर मबनी है। तो यह है कि पाकिस्तान ने F-16 तैयारा उड़ाया ही नहीं और भारत ने F-16 तैयारा मार गिराने का दावा कर दिया। जयशंकर साहब ने बात की, पहले ही बता दिया था, क्योंकि राहुल गांधी साहब ने कल उनको बड़ी तनकीद की कि क्या आपने उनको तैयार कर दिया था और क्या हमारे तैयारे इसलिए ही गिरे। ये क्या मामला है, किसको बताया था उन्होंने? मुझे नहीं पता जी, पता नहीं किसको बताया होगा। वो उन्होंने बयान शान दिए होंगे, बयान शान को समझ के बताया गया। किसी को ऑफिशियली हमें कोई ऐसी बात नहीं किसी की तरफ से आई जी। पहले इन्होंने झूठ बोला पहले 24 घंटे में कि पाकिस्तान ने 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला कर दिया और उसको हमने साबित किया कि हमने कोई नहीं किया। और कुछ जो वेस्टर्न ममालिक हैं जिनकी टेक्नोलॉजी जो बहुत हाई टेक है, तो उनको मेरी बात हुई उनसे कुछ कंट्रीज से, तो मैंने कहा कि आपके पास तो आउटरीच है, आप हम तो ट्रेस ही छोड़ रहे होंगे, अगर हमने किया तो आप डिजिटल वर्ल्ड में जाके चेक करें। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स मौजूद होते हैं इनके। एक वेस्टर्न कंट्री ने कंफर्म किया मुझे उसके बाद कि आप सच कह रहे हैं। ये कह दिया कि जी हमारा एक F-16 उन्होंने गिरा दिया है, पायलट पकड़ लिया है F-16, हमारा F-16 को उड़ा ही नहीं था। तो उसको फिर हमने फॉरेन ऑफिस से अपना अमेरिकन जो रेलिवेंट अदारे हैं उनको रीच आउट किया कि ये देखो, ये आप चेक करें, आपका तो हैंगर से निकल तो आपको F-16 की मूवमेंट पता होती है। तो ये क्या यानी अब्सर्ड किस्म की हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे। उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की उससे अगले दिन कि जी कोई पाकिस्तान से जो F-16 ना उड़ा है ना गिरा है। बीजेपी हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन बढ़ी है तो उसमें कोई वो और मिस एडवेंचर ना करे। सिचुएशन इस वक्त क्या है, काम डाउन है? वो अल्लाह मालिक है, अगर मिस एडवेंचर करेंगे तो उसका भरपूर जवाब दे दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब बयान दे रहे हैं, वो टैरिफ के हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से ट्रेड के हवाले से बात करें, मुस्बत बात करें कि हम बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब जरा बताइए इस हवाले से हमारी क्या पॉलिसी, हम इस पे कैसे कैश इन कर सकते हैं? इंडिया की खबरें आ रही थी कि हमने शायद टैरिफ जीरो कर दिया, कुछ है ऐसी इतलात? नहीं, इस तरह नहीं है। ऑब्वियसली नेगोशिएशन में जो भी तय होगा हम देखेंगे। हमारी उनकी नेगोशिएशन जो है या प्रोसेस जो है दोनों तरफ, हमारी तरफ तो काम हो रहा है। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ऐसा जवाब देंगे जो दुनिया देखेगी और जिसके असरात दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। अरब मीडिया को इंटरव्यू में डीजी ISPR ने कहा कि उम्मीद है ऐसा वक्त नहीं आएगा। 24 करोड़ अवाम का पानी रोकने का कोई पागल ही सोच सकता है। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत और झूठ बेनकाब कर दिया। नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ डोजियर जारी कर दिया। मारेका हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में तारीखी फतह हासिल की। ज़राए के मुताबिक डोजियर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात मौजूद हैं। पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म भारतीय मुहिम और भारतीय मीडिया की जाली खबरों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद
पेश किए गए हैं। डोजियर में बताया गया है कि भारतीय जारहियत और बुज़दिलाना हमले में मासूम पाकिस्तानी बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग, शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान ने अपने दिफा में ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस शुरू किया, भारत को धूल चटा दी और भारतीय अज़ाइम को खाक में मिला दिया। भारतीय जारहियत के जवाब में सिर्फ उन भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया जहां से निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों पर हमले किए गए थे। डोजियर में भारतीय नुकसानात की तफसील नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ पेश की गई। सिफारती माहिरीन का कहना है पाकिस्तान ने मुकम्मल शवाहिद के साथ डोजियर जारी करके सिफारती महाज पर भी कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत को शवाहिद से बेनकाब किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई, इससे मुतालिक आपको अपडेट करें तो किला अब्दुल्ला में FC किला के करीब धमाके से 4 अफराद जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक धमाका FC किले के करीब हुआ। दहशतगर्द बज़ाहिर FC किले की दीवार को उड़ाना चाहते थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने एक बयान में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बिलाशुबा कौमी सलामती की जंग है। धमाके में मुलविस अनासिर को जल्द अंजाम तक पहुँचाएंगे। मौसम की खबर दें। गुज़श्ता रोज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश और तेज़ आंधी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त उखड़ गए और साइन बोर्ड्स गिर गए। मरी के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल रही। आज़ाद कश्मीर में वादिय नीलम में गरज चमक के साथ बारिश हुई। समाहनी और गिरदे नवाह में गरज चमक के साथ बारिश बरसी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुल्हिका इलाकों में यालाबारी और शदीद बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को खबरदार किया कि वो दौरान सफ़र एहतियात बरतें। गरज चमक के साथ बारिश की वजह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गर्मी का जोर टूट गया। तेज़ हवाएं चलने से रावलपिंडी के कुछ इलाकों में बिजली की तरसील भी वक्ती तौर पर मुतासिर हुई। जिला बहावलपुर और इससे मुल्हिका सहराई चोलिस्तान आजकल शदीद हीट वेव की लपेट में है। अमीन अब्बासी से तफसील जानते हैं। जी, जनूबी पंजाब के दीगर अजला की तरह ज़िला बहावलपुर और ख़ुसूसन इसका सहराई चोलिस्तान आजकल शदीद हीट वेव की लपेट में है। आजकल कम से कम टेम्परेचर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 44 और 45, लेकिन इसकी फीलिंग जो है वो 46 से 47 तक जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। सख्त गर्मी की वजह से गैस्ट्रो की बीमारी में भी इजाफा हो गया है। चोलिस्तानियों का, बहावलपुर के शहरियों का हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि सहराए चोलिस्तान में बिछाई गई वाटर पाइपलाइन है उसमें भी बाकायदगी की बुनियाद पर पानी छोड़ा जाए ताकि इस सख्त गर्मी के मौसम में उनके जानवर जो है वो गर्मी की शिद्दत और प्यास की शिद्दत की वजह से मरने से महफूज रहे। जैकबाबाद में शदीद गर्मी की लहर जारी है जिसकी वजह से लोगों ने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। रिपोर्ट करेंगे मुकेश रुपैता। जैकबाबाद एशिया का दूसरा गर्म तरीन शहर है जहाँ गर्मियों के दौरान दर्ज हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। गर्मी में इजाफा होते ही ठंडे मशरूबात और बर्फ के इस्तेमाल में शदीद इजाफा हो जाता है और दिन के औकात में कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो जाता है। इधर जो गर्मी है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है, हम कम कारोबार भी नहीं कर सकते। जैकबाबाद एशिया का गर्म तरीन इलाका है और इस वक्त जैकबाबाद में मेरे ख्याल से 50 क्रॉस हो रही है गर्मी। गुजारिश करते हैं इंतज़ामिया से कि कम से कम ऐसे माहौल में आवाम को बिजली दी जाए ताकि बंदा सुकून से घर में आराम से रह सके और कारोबारी बंदा सुकून से अपना कारोबार कर सके। दूसरी जानिब डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी से बचने के लिए सर ढांप कर रखा जाए और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस हीट वेव के इलाके में या इस दौर में पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी अपने घर से ना निकलें, अपने कारोबार से धूप में ना निकलें। अगर निकलें भी तो पानी पी के बाद में निकलें ताकि जिस्म में पानी की कमी ना रहे। जैकबाबाद में दोपहर 12 बजे के बाद सड़कें और बाजार सुनसान हो जाती हैं जबकि लोग अपने घरों तक महदूद होकर रह जाते हैं। जैकबाबाद में इस बार भी गर्मी जोरों पर है लेकिन लोगों की मुश्किलात में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने इजाफा कर दिया है। कैमरामैन शबीर खोसो के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज़, जैकबाबाद। किला सैफुल्ला के इलाके स्पेन गार के पहाड़ों पर जंगलात में आग लग गई है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक आग पहाड़ पर वसी रकबे तक फैल गई है। लिविस और मकामी लोग आग बुझाने में मसरूफ हैं।
कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां औरंगी चाम डिस्को मोड़ पर डाकुओं की दुकान में फायरिंग से दुकान का मुलाजिम जाँ बहक हो गया, जबकि दुकान के मालिक की फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया। तफसीलात बता रहे हैं कमर बस्तोई। जी, औरंगी टाउन डिस्को मोड़ के पास जूस सेंटर में जो है डकैती की वारदात हुई है। 2 मुसल्लह डाकू इस दुकान में दाखिल हुए। एनी शाहिदीन का कहना है कि सबसे पहले डाकुओं ने कहा कि वो पुलिस हैं और जो है वो यहाँ पर तलाशी करने के लिए आए हैं। इसी दौरान जो है उन्होंने कहा कि अगर किसने भागने की कोशिश की तो वो फायरिंग कर देंगे। एक दुकान के वर्कर आबिद ने जो है भागने की कोशिश की तो मुलजमान ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में नौजवान आबिद मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इस दौरान दुकान के मालिक ने मुलजमान से मज़ाहमत की और अपने असले के ज़ोर पर डाकुओं पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक डाकू मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी जो है वो वहाँ से फ़रार हो गया। हलाक होने वाले डाकू के कब्ज़े से पिस्तौल और मोटरसाइकिल मिली है। मुतासरा दुकान में जो है वो CCTV कैमरे नहीं लगे हुए। अतराफ़ में पूरी मार्केट है, वो वहाँ से CCTV फुटेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो एक डाकू फ़रार हुआ है उसकी भी शनाख्त हो सके। जो हलाक होने वाला डाकू है उसकी जो है फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी। उससे कब्जे से पिस्तौल और मोटरसाइकिल भी मिली है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने सियासी जमातों की वेबसाइट्स के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी है। सिर्फ 35% सियासी जमातें फाल वेबसाइट्स रखती हैं। रिपोर्ट करेंगी नौशीन यूसुफ। फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की तकरीबन 2/3 सियासी जमातों के पास मुकम्मल तौर पर फाल वेबसाइट मौजूद नहीं है। कई जमातें सोशल मीडिया पर सरगर्म हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेबसाइट का मौसर मुतबादिल नहीं हो सकते। 166 रजिस्टर्ड सियासी जमातों में से सिर्फ 58 जमातों की वेबसाइट मुकम्मल या जुज़वी तौर पर फाल है। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी रखने वाली 20 जमातों में से भी सिर्फ 14 के पास फाल वेबसाइट्स हैं। इलेक्शन एक्ट सियासी जमातों को पाबंद करता है कि वो अपनी वेबसाइट्स पर मरकजी ओहदेदारान और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान की ताज़ा फहरिस्तें शाया करें। फाल वेबसाइट रखने वाली जमातों में से सिर्फ 40 जमातों ने मरकजी ओहदेदारान की फहरिस्त शाया की है। 6 जमातों ने एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान की तफसीलात दी हैं। जमात इस्लामी की वेबसाइट पर दरकार 30 इक़साम में से 18 इक़साम की मालूमात मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। PTI की वेबसाइट पाकिस्तान में बंद है, सिर्फ VPN के जरिए काबिल रसाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की वेबसाइट के 12 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 11, अवामी नेशनल पार्टी के 9 पॉइंट्स हैं। हक तो तहरीक बलोचिस्तान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के 8 पॉइंट्स हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के 7 पॉइंट्स हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 5, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का 1 पॉइंट है। पार्लिमानी नुमाइंदगी न रखने वाली जमातों में से सबसे ज्यादा स्कोर पाकिस्तान तहरीक शादबाद का 13 था। ज्यादातर वेबसाइट्स ने राब्ता मालूमात और तंजीमी तफसीलात फराहम की। वेबसाइट पर माली शफाफियत से मुतालिक सबसे कम तफसीलात हैं। सबसे ज्यादा शेयर किया गया मवाद सियासी जमातों के गराज़ो मकासद था, जो 88% वेबसाइट पर मौजूद था। 83% वेबसाइट पर एक पार्टी दफ्तर की राब्ता मालूमात मौजूद थी। 79% ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स दिए थे। मरकजी ओहदेदारान की फहरिस्त 69% वेबसाइट पर मौजूद थी। रुकनीत के तरीकाकार की तफसीलात 69% वेबसाइट पर मौजूद थी। सिर्फ 38% जमातों ने अपनी आईनी दस्तावेजात वेबसाइट पर शाया की। 62% जमातों ने कम अज कम एक आम इंतखाबात का मंशूर पोस्ट किया। सिर्फ 12% जमातों ने हालिया इंतखाबात के लिए अपने वादों के साथ ताज़ा तरीन मंशूर अपलोड किया। सिर्फ एक जमात ने अपने मालियाती गोशवारे शाया किए। जमाती ओहदेदारान के असासों और वाजिबात की तफसीलात भी सिर्फ एक वेबसाइट पर दस्तयाब थी। किसी भी वेबसाइट पर पार्टी की मुंतखब जनरल काउंसिल की मालूमात नहीं थी। किसी भी वेबसाइट पर इंतखाबी ओहदों के लिए उम्मीदवारों के इंतखाबात का तरीकाकार मौजूद नहीं था। ओहदेदारान के इंतखाब, रुकनियत की मुअत्तली या इखराज, मुद्दत-ए-कार और गैर मुल्की फंडिंग पर पाबंदी का ऐलान सिर्फ एक वेबसाइट पर मौजूद था। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं इस और कि सूबाई हुकूमत की जानिब से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पर मुकर्रर की गई फ़ीस ने ज़िला करक में तलबा और तालिबात की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहरी ने हुकूमत से आयद की गई फ़ीस पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। तफसीलात अबरार खटक से। यूँ तो महंगाई और मुख्तलिफ टैक्सों से शहरी पहले से ही परेशान है। सूबाई हुकूमत ने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पर फ़ीस आयद कर दी, जिसने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बैरून मुल्क तालीम के लिए जाने वाले तलबा और तलबात का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने ये जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पर फ़ीस मुकर्रर कर दी, ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है। ये जो फ़ीस है ना, ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको अफोर्ड करना किसी स्टूडेंट के लिए, किसी वर्कर के लिए बहुत मुश्किल है। उन लोगों के साथ ज़्यादती हैं जो
बाहर के ममालिक के लिए गुर्बत की वजह से अपनी नौकरियों के लिए जाते हैं, तो हम सूबाई हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन फ़ीस या जो टैक्स लगाई गई है ताने में 2000 रुपये या 3000 रुपये के हैं, उसको ख़त्म कर दे। शहरियों ने सूबाई हुकूमत से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पर आयद की गई फ़ीस पर नज़रसानी का मुतालबा किया है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि ये फ़ैसला सूबाई हुकूमत की तरफ से किया गया है, इस वजह से हम शहरियों से फ़ीस वसूल कर रहे हैं। जी, जिला खैबर में स्टाफ की कमी के बाद 37 सरकारी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल्स बंद हो गए हैं। सैकड़ों तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। महकमा तालीम के राय के मुताबिक तहसील लंदी कोतल में 21, तहसील बाड़ा में 12, तहसील जबरोद में 4 सरकारी गर्ल्स स्कूल्स जो कि प्राइमरी हैं बंद कर दिए गए हैं। राय के मुताबिक दूर दराज इलाकों में ख़वातीन असातिज़ा ड्यूटी नहीं करती हैं और मकामी सतह पर ख़वातीन असातिज़ा की कमी है, जिसके बायस तालीमी इदारे बंद हुए हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद पॉलिसी सतह के बजट मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। नए माली साल बजट में सुपर टैक्स का खात्मा, दरामदात और बरामदात पर टैक्सों में कमी, रियल इस्टेट को रिलीफ और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने की तजावीज़ IMF के सामने रखेंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे अशरफ मलखम। पाकिस्तान में नए माली साल का बजट 2 जून को पेश होगा। पाकिस्तान के IMF के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 19 मई को शुरू होंगे। IMF गैर तरक्याती अखराजात में कमी के लिए सख्त कंट्रोल चाहता है। IMF ने आइंदा माली साल में पाकिस्तान की मजमूई आमदन 20 करोड़ रुपए तक ले जाने का कहा है, जो रवां साल तकरीबन 17.8 करोड़ रुपए है। जियो न्यूज को हासिल तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान की तामीराती और सनती शोबों के लिए खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने के अलावा बजट में प्रॉपर्टी के लेन देन पर भी विद होल्डिंग टैक्स खत्म करना चाहता है। अगले माली साल के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सुपर टैक्स को खत्म करने की तजवीज भी IMF के सामने रखी जाएगी। टैक्स टू GDP की शरह 11% तक बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई जाएगी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज भी IMF के सामने रखी जाएंगी। अगले साल गैर मुल्की कर्ज की सूरत हाल और इसके इंतजाम पर बातचीत मुज़ाकरात का हिस्सा है। अगले माली साल के दौरान पाकिस्तान को तकरीबन 19 अरब डॉलर का गैर मुल्की कर्ज वापस करना है। IMF कर्ज की पायदार अदायगी पर जोर दे रहा है। कार्बन लेवी आयद करने का फैसला भी इन मुज़ाकरात में किए जाने का इम्कान है। दफा, तरक्याती प्रोग्राम और सब्सिडी को भी इन मुज़ाकरात में हतमी शक्ल दी जाएगी। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत सिंध ने चीन के तावन से मिनी ट्रक की असेंबलिंग लाइन जल्द कराची में कायम करने का ऐलान किया है। सूबाई वजीर बराए ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि चीनी सरमायाकार कराची में प्लांट लगाने पर रजामंद हो गए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जल्द चार्जिंग स्टेशन भी कायम किए जाएंगे। चीन में सुपर मिनी ट्रक की रुनुमाई की तकरीब में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह और दीगर शरीक हुए। तकरीब से खिताब में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सुपर मिनी ट्रक मनसूबा पाकिस्तान चीन सनती इश्तराक और तकनीकी ताउन की शानदार मिसाल है। चीनी कंपनी चेरी होल्डिंग और फेरी टेक्नोलॉजी कंपनी के इश्तराक से तैयार करदा सुपर मिनी ट्रक एक इनकलाबी ईजाद है। ये सुपर मिनी ट्रक पाकिस्तान में हल्की कमर्शियल गाड़ियों की बढ़ती तलब को पूरा करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सुपर मिनी ट्रक की असेंबलिंग लाइन जल्द ही कराची में कायम की जाएगी, जो पाकिस्तान में सनअती तरक्की, मुकामी पुरज़ासाज़ी, रोज़गार के मौक़े और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के अमल को तेज़ करेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि मुआहिदा हो या ना हो, दोनों सूरतों में ईरान यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेगा। अमेरिका ईरान जौहरी मुआहिदे से मुतालिक सोशल मीडिया पर बयान में अब्बास इराक़ची का मज़ीद कहना था, अमेरिका ईरान के पास जौहरी हथियार ना होने की यकीन दहानी चाहता है। उनका कहना था कि इस यकीन दहानी का एक मुआहिदा दस्तरस में है। हम ऐसे हल पर बातचीत के लिए तैयार हैं जो हमेशा के लिए इसको यकीनी बनाए ताकि ईरान के साथ मुआहिदे या उसके बगैर यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेगा। और अहम खबर आपको देंगे, सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में मुसलसल पेशरफ्त दिखाई दे रही है। ताज़ा पेशरफ्त में सऊदी एयरलाइन ने 10 साल बाद ईरान से फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया है और ख़बर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब की फ्लाइनास एयरलाइन का तैयारा हाजियों को लेने तेहरान पहुंच गया है। 2016 में ईरान में सऊदी सिफारत खाने पर हमले के बाद सऊदी अरब ने ईरान से ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे।
मशहूर शायर रुखसार नाज़िम आबादी की याद में बहरीन में 17वां आलमी सालाना मुशायरा मुनक़िद हुआ, जिसमें पाकिस्तान से आए शुअरा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। नुसरत सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इस मुशायरे में पाकिस्तान से आए शुअरा अब्बास ताबिश, फाजिल जमीली, उमैर नजमी, मुदब्बिर आसान और नीलुफर अफजल जैसे मोतबर नाम शामिल थे। इन मेहमान शुअरा के कलाम को सामीन ने बेहद पसंद किया। मेज़बान बहरीनी शुअरा में अहमद आदिल, ताहिर अज़ीम, मुख्तार अदील और सईद सादी ने खूबसूरत कलाम पेश करके दाद समेटी। पाकिस्तानी कव्वाल चाहत महमूद अली ने लंदन में मुनक़िदा फेस्टिवल में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की कव्वालियाँ पेश की तो मकामी कम्युनिटी के अफराद भी झूम उठे। तफसील बताएंगे लंदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईद नियाजी। किंग्स पैलेस में सॉन्ग लाइन इनकाउंटर्स फेस्टिवल में पाकिस्तानी कव्वाल चाहत महमूद अली ने परफॉर्म किया तो पाकिस्तानियों के साथ मुकामी कम्युनिटी के अफराद भी झूम उठे। चाहत महमूद अली का कहना था कि यहाँ लोगों को उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की कव्वालियाँ याद हैं और उनके सामने उनकी कव्वालियाँ पेश करना आसान नहीं। ब्रिटिश कम्युनिटी है, इनके सामने जो परफॉर्म करना है ना कव्वाली, वो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि उनको खान साहब के जो जितने भी कलाम हैं उनको मुँह ज़बानी याद है, तो हमें बहुत मुश्किल पड़ती है इसमें परफॉर्म करने के। बहुत असल जो कव्वाली उन्होंने परफॉर्म की है वो हमें देनी पड़ती है। कव्वाली सुनने आए अफराद का कहना था कि कव्वाली में रूहानियत, मौसीकी और उसका पैगाम अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। Kavali, it's a wonderful thing, and it's musical and it's also spiritual. We need that. Although I don't really understand the language, incredibly spiritual. Beautiful music to get engaged with and very uplifting. कव्वाली में जो होता है ना, कव्वाली itself tells a story. जो आजकल के गाने उसमें वो स्टोरी नहीं होती। शो के मुंतजिम आबिद इकबाल व दीगर ने कहा कि कव्वाल हमारी सकाफत और विरसे को बेहतर अंदाज में पेश कर रहे हैं। अंग्रेज हैं, पावे वो एशियन कम्युनिटी है, वो बड़े ज़ौक़ से आप देख सकते हैं कव्वाली सुन रहे हैं। Music is an excellent opportunity for you to know more about other countries. हमारे हेरिटेज और कल्चर को ये लोग जो इन्होंने आके इधर डिफाइन किया है, बहुत ही अपलॉडेबल बात है। लड़के यंग ग्रुप है और इनका इतना मज़ा आ रहा है, हमें सब लोगों को रियली एंजॉय वेरी मच। We very much like कव्वाली. It's an excellent genre. कव्वाली इतनी एनर्जी है। तुर्का ने फरमाइशें करके भी कव्वालियाँ सुनी। कैमरामैन हसीन अहमद के साथ सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन।